ओम शांति। ओम शांति। इतनी तरावती पावरफुल मुरली सुनी है। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है, बुद्धू नहीं बनना। कल के मुरली में क्या था? बुद्धू है, बुद्धू बुद्धू। तो बुद्धू नहीं रहना, बुद्धिवान। कल गुरुवार है। कल गुरुवार के दिन ऐसे बस अभी बाबा के दिन नजदीक आ रहे हैं। अब जो कुछ पुरुषार्थ करना है, ये बाकी कितने दिन है? 4-5 दिन है, 5 दिन है, अब कर लेना। इतना पुरुषार्थ सहज है, परंतु 4-5 शब्द जो अपन अचानक निकल जाते हैं ना, मुख से कभी न निकले। अपनी विचार और भाषा शुद्ध श्रेष्ठ ऐसी बनानी है, जो भाषा अभी होंगी ना, संगम युग पर भाषा जो होंगी ना, शांति धाम में जाकर सुखधाम में आने की भाषा में क्या है? शांति धाम जाके सुखधाम में आना है। बाबा सबके दुख कैसे हर करके सुख देता है। ऐसा हमारे अंदर सुख कितना मिला है, जो धरती पर पाँव नहीं है। हनुमान की तरह से रावण को जीतने वाला, मारने वाला महावीर हूं, महावीर हूं। जो योग बल ऐसा रावण को, पर खुद तो जीत पे नहीं, पर रावण को ही जला दिया, सारे विश्व से जला दिया, खत्म कर दिया। ये काम किसका है? किसका है? किरण क्या सोच रही है? आंखें बांखें भी कोई बंद नहीं करो। जो सुनना है वो भी याद करो और चेहरे से दिखाओ। बस बाबा ने जो सुनाया है वो फुर्ती में आ जाओ, फुर्ती में। जो लगे अभी वो ये नहीं है, ये तो एकदम बाबा को साथी बना करके बाबा क्या कर करा रहा है। ऐसे पहले कहता था चक्कर चलाओ, चक्कर घुमाओ, सुदर्शन का घुमाओ। सुदर्शन चक्कर ऐसे नहीं घूमता है, प्रदर्शन हो जाएगा। एक बाबा की याद, कल पहले वाली हूँ, बाबा की हूँ, असुर शांति धाम के रहने वाली हूँ। बाबा कहते याद करो हो, हम तो जैसे बाबा शांति धाम का रहने वाला है ना, मैं बाबा के शांति धाम में रहने वाली हूँ। यहाँ सत्यों में पहले आई पार बजाना शुरू कर दिया, तो सुख शांति साथ था, इकट्ठा था। यहां से दुख को खत्म कर दिया। निर्वाण धाम में, शांति धाम में चले गए, असुरी घर के रहने वाले हो गए, आत्मा में वो संस्कार इमर्ज हो गए। तो शांति के साथ यहां जो श्रेष्ठ कर्म करके उनसे जो सुख जमा किया ना, वो सुख धाम में वहां अपने आप यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी। तो हमको भी 84 जन्म की बात, जैसे बाबा ने कहा, बाबा के दिनों में तेरा आना बाजरी का शेर, तेरा आना, तब 16 आना होता था रुपए में।
इतना अनाज सस्ता था, हम लोगों ने अनाज कभी खरीद नहीं किया होगा। अपने बगीचे पर इतना अनाज भरा हुआ, जो आवे ना अनाज का दान करना तो ऑटोमेटिक बेचा नहीं होगा, कभी फल फ्रूट बेचा नहीं होगा, गऊ कभी दूध कभी खरीद नहीं किया होगा, गैया घर में रखी है। अंतिम जन्म में भी इतना सुख, दुख का नाम होता क्या पता ही नहीं है। थोड़ा होगा ना, ये दुख सुख का खेल है ना, ये तो खेल है ना। इतना ज्ञान अंदर घुस गया है, कुछ भी हुआ नहीं तो खेल है ना। थोड़ा किसी ने कहा खेल है ना, माइंड नहीं करो। किसी ने गुस्सा किया, ऐसा गुस्सा किया, अरे गुस्सा उसने किया, तुमको क्या हुआ? गुस्सा किया उसने, छिकलते मारी क्यों ऐसे हुई? किसको बताते क्यों इसने गुस्सा किया? ऐसे चिंतन में याद बाबा की रहती नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा, बाबा को कहते बाबा आशीर्वाद करो तो याद करे ना। अरे याद करो तो आशीर्वाद मिले ना। क्या कहते हैं बाबा, आशीर्वाद करो तो याद भी करो। याद बाबा कहते हैं याद करो तो आशीर्वाद मिले ना। अच्छी याद करने वाले को ऑटोमेटिक आशीर्वाद करेगा बाबा। जो कोई भी बात को याद करता है, अपनी या किसी की, माना जो मिली हुई आशीर्वाद है ना, पहले अच्छी याद करता था, कुछ सेवा अच्छी करता था, वो भी आशीर्वाद अपनी वापस ले ली, बाबा को दे दी। तो किसी किसी को कहती हूँ, कोई समय ने तुम बहुत अच्छी अच्छी काम किया है, अच्छा बाबा को याद करता था, अभी पता नहीं बातों को याद करने लगा है, तो मिली हुई आशीर्वाद भी यूज नहीं करता है। कान खोल के सुनो, बाबा के पास जो सेवा करता है, जो याद करता है, उनका बहुत तुरंत फल देता है। जितना याद करो ना, उस खुशी आ गई। बाबा ने थोड़ी कहा मुझे भूल जाओ, भूले तुम खुशी गुम हो गई। जब याद से खुशी आती है, शर्त ये है बाबा का, कंडीशन ये है, बात याद करेंगे तो बाबा चला जाएगा, बाबा को याद करेंगे बात चली जाएगी। अनुभव है भाई, जवाब तो दो ना। बाबा को याद किया, बात चली गई, बात को याद किया, बाबा चला गया। बात को एक को याद किया, बात को याद किया तो 10 बातें याद आई, 100 बातें आएंगी। फिर तो बाबा तो परम धामवासी तो है ही, मैं बातों में यहां बैठ गई हूं, बातों ने पकड़ के यहां बिठा दिया, गला घुट लिया। बाबा भी कहना पापा, अरे बच्चा कहे बाबा, बात ऐसा गले से बाबा निकालने नहीं देती है। तो मैं भी गुलजार दादी से बात करके आई हूं, कम आरसीओ मीटर में बोल दिया, अभी बाबा आ रहा है, डबल फॉरेनर्स बड़े सिकील दिलाडले है, खींच खींच करके सब देशों से भाग के आ रहे हैं,
और आज सुबह को अमृत वेला जहाँ बहुत देख करके मैं कहा मैं यहीं बैठ जाती हूँ क्लास कराने। कितने अच्छे बाबा के बच्चे हैं। तो मैंने कहा आरसीओ मीटिंग में कल, तो अभी जो बाबा की मूली चलेंगी, ऐसे नहीं लास्ट मूली के बाद प्रोग्राम बनाएंगे शिवा का या बच्चों का, ने अभी के मूल्य से ही जो पहली मूली चलेंगी उनसे ही विश्व सेवा हुई परी है। पर ब्राह्मण अपनी शिक्ल तो बनाई नहीं है, जो शिक्ल से सबको साक्षात्कार हो जाए, अनुभव हो जाए। भले बोलने वाला ना हो पर उसकी सूरत का अंदर से बाबा से जो मिल रहा है उसके चेहरे से कईयों को अनुभव होता जाए। यहां से जाए ना तो वो न रहे, सब बातों को यहां जला दे के जावे। बाबा से मिलने के लिए जला देना, खत्म कर देना, फिर देखना जो बाबा आपको दिया पता चला, जो ऐसी दो चार बारी से हमने कहा होगा, हमारे को जो प्राप्ति है ना, जो मिला है ना बाबा से, तो कहने में आता है पहले पालना पराई प्राप्ति। अभी है जो प्राप्ति है बताती है इसने पालना क्या ली है, पढ़ाई क्या पढ़ी है। हर एक कि जितनी पालना मिली है, जितनी पढ़ाई ऊंची बाबा ने पढ़ाई है, अगर प्राप्ति नहीं है तो माना पालना का कद्र नहीं हुआ है, पढ़ाई पर टेंशन नहीं दिया है। तो अपने आप को भी समझना, तो अपने को समझे मैं आत्मा बाबा का हूं, परम धाम वासी हूं, भले और कुछ याद ना आए, परम धाम वासी हूं, वहां आवाज से परे रहने वाले हो। जो बाबा ने कहा वान प्रस्त वाणी वहां नहीं है। इससे सूक्ष्म वतन बाबा ने अभी हमारे लिए बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन क्या है अनुभव कराने के लिए। अभी संगम युग पर, एक तो संगम युग है, महान युग है, बड़ा इसकी एक एक घड़ी एक एक मिनट कमाई करने वाला युग है। पहले जो बाबा से मिला था धीरे धीरे गमा लिया, जो कल पहले मिला था धीरे धीरे गमा लिया। अब फिर से बाबा आया है लेने के देने के लिए। ये बातें याद रहे ना, बाबा दे रहा है मुझे लेना है, और कोई बात बुद्धि में नहीं हो, कोई बात बुद्धि में नहीं हो। हर एक अपने बुद्धि को एकदम साफ कर देवे तो लगेगा। मैं अच्छी रोरियां गुलजादा जी से करके आई, मैंने कहा बाबा बहुत मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? एक मिनट भी बाबा मुझे छोड़ता नहीं है, एक मिनट भी नहीं छोड़ता है। इतनी प्यारी लगती हूं, मुझे भी प्यारा लगता है ना। देखता है ना बच्ची, नस सेवा का उमंग है, परंतु सेवा के सिवाय जो आज हनुमान की बात पर करके मुझे इतना नशा चढ़ा, बात मत पूछो। प्रैक्टिकली कई बार कहती थी मेरा कोई छाती ये पर के देखे, खोल के देखे, तो सवाए बाबा के और कोई है मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। जो अनुभव ये जानते हैं, इसमें कुछ मिलता है यहां से दिल में, और कुछ मिलता है आपको राबिर मिलता है दिल में कुछ है बात।
जो किसको सुनाऊं? बाबा दिखता है नहीं। सब बाबा को देखे जाने। जो अनुभव कहता है, यहां बैठे भी, मधुबन बैठे भी, कहां पर बैठे भी, याद ऐसी हो अनेकों को याद का, जो बेचारों को दुख चला जाए, याद आ जाए बाबा की। बाकी मुझे कार नहीं होंगी तो क्या होगा, पर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पर देश में जाएंगे तो क्या होगा, वो फलानी ऐसी होंगी, टीरी ऐसी होंगी, अरे मथाई खराब। फलानी या देश का, अरे देश तुम्हारा ये है ही नहीं ना, पराया देश है ना। जैसे दूर देश का रहने वाला आया देश पराया, पराया देश है, पुराना देश। हम यहाँ रहते थोड़ी है। दुनिया को सत्व प्रधान बन जाए ना, इसलिए प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना रहे हैं। आत्मा तो बन रही है, पर शरीर में बैठे ये भी शरीर सत्व प्रधान बने। मेरे को अच्छा लगता है, बाबा कहता है सत्य में रोग होगा ही नहीं, बीमारी होंगे नहीं, दुख होगा ही नहीं, यहीं ना हो ना। जब यहीं ना होगा तब तो सत्युग में ऐसी प्रकृति मिलेंगी ना। जो सत्युग में होगा वो अभी यहां होगा तो सत्युग में होगा ना, नहीं तो त्रेता में चले जाएंगे ना। थोड़ा भी युद्ध करने वाली आत्मा, कभी बाबा कभी बात, कभी बाबा कभी बात, तो कहां जाएगा? त्रेता में। जिसके बाद कोई बात नहीं, एक बाबा है, एक बात नहीं, एक बाबा है। असो है ही नहीं ना। इतनी अगर मेरी अब संगम पर, संगम में अभी अभी बाबा ज्ञान सुनाने आता है संगम पर, और कोई टाइम आता ही नहीं है। आज के बोली में था, और कोई टाइम आता ही नहीं, आता ही ये टाइम है। और आता है, जब आता है तो ब्रह्मा बाबा का रथ उसको मिलता है, तब तो आता है। बीचे पहले रथ भी 84 जन्म पूरा करे तब आवे। रथ भी एक ही फिक्स है। पहले कोई क्वेश्चन पूछते, कोई नहीं, क्यों ना और कोई रथ में आवे, पर ऐसा रथ कोई है ही नहीं। जो ये रथ है ना, सारी विश्व में अभी भी आप चक्कर लगाओ, ऐसे पर्सनलिटी वाला रथ कोई है नहीं। है कोई रथ? सारी विश्व में कोई भी कोने में रहने वाले को कभी ऐसे मिला है कोई ऐसा? हाँ, कोई सन्यासी बनना होगा, घर छोड़ के बना होगा, प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के लिए तो नहीं किया ना। परमात्मा ने इसमें आकर के प्रवृत्ति को पवित्र, कामान शत्रु, पति पत्नी इकट्ठे रहे पर कामान शत्रु, क्रोधमान शत्रु नहीं। हाँ, जिसके पास थोड़ी काम की अंश होंगी ना, काम भी कितने प्रकार का है। कहेंगे खराब गंदा हुआ, वो तो गिरा, पर गंदा नहीं हुआ है, कर्म में नहीं आया है, संकल्प में भी है, शत्रु है इसका। क्रोध होगा जरूर। कोई बात किसके संकल्प पूरा नहीं हुआ, गुस्सा आया, वो भी काममान शत्रु है। किसी प्रकार का भी अंदर से इच्छा है या तृष्णा है, किसी बात करता है, टेलीफोन पर बात करता है, ये करता है, वो करता है, फालतू बात करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेवा नहीं है, फैमिलियरिटी है, उनसे बात करके मन हल्का हो जाता है। भगवान से बात करने का अक्ल नहीं है तो कोई देहधारी से बातें करता है तो दिल लग जाती है।
मान शत्रु कोई भी हो, जैसे बाबा ने कहा, बाप को याद करो, जो बात दिल में है, दिल में आई भी क्यों सोचा तो दिल में बैठ गई। बात ऐसी है, दिल में थोड़ा सोचा ना, दिल में बैठ गई, क्योंकि उसको राइट समझा। कारण से आई तो बेचारी कारण से आई तो और बातों भी ले आई साथ में, एक आई फिर दूसरी भी आई, तीसरी भी आई, तांग शरीर भी बीमार हो गया, चिंता लग गई। जिसको चिंता लगी, दुख लगा, वो तो बाबा से तो बिल्कुल क्या सुख पाए। पर अपने चिंतन को बड़ा बाबा के याद से, स्मृति से, एक सेकंड में बाबा कमाल करता है। मेरे को सेफ कर देता है, दूसरे को साफ कर, ठीक कर देता है। किसी की भी बड़ी अच्छी भावना भी हो या खराब भावना है, चिंता किसकी मुझे नहीं करनी है। अपने चिंतन को शुभ श्रेष्ठ बनाऊं ना, तो बाबा कहेगा बच्ची को अकेला है, अपने चिंतन को ऐसे बाबा की यादों में रह करके, बाबा से अपनी अच्छी मदद लेकर के, जो 2-4 बारी मैंने रिपीट किया है, पर अभी करती हूँ, इतनी बाबा की मदद मिलती है। कईयों को अनुभव है बाबा की मदद का, तभी तो देह के संबंधों से लगा छूटा, नहीं तो हर इंसान आधार होता है। बुढ़ा होगा तो भी आधार चाहिए, बच्चा है तो भी आधार चाहिए। बच्चा कहेगा माँ बाप हो, बुढ़ा कहेगा कोई तो मुझे संभालने वाला हो। आधार चाहिए। एक बाबा ने हमको निराधार बना दिया। बच्चे हैं तो भी कहते हैं हाँ बाबा का हूं ना, अभी अच्छा बन जाऊंगा, बाबा का हूं ना, ये पढ़ाई अच्छी है ना। अब बुढ़े भी कहाँ यहाँ आए, तो भी कहा बाबा के पास बैठा हुआ ना, बाबा के यादों में शरीर छोड़ूंगा ना। इसमें हमारी बाबा की बहन थी, उम्र में बड़ी थी, लोकेक में, वो यहाँ यज्ञ में रह गई। और हमारी कुमार का दादी की माँ थी, वो भी बुजुर्ग थी, दोनों यहाँ पांडवों में रहती थी। हम लोग सेवा बड़ी प्यार से करते थे दोनों की, दोनों को बहुत बाबा का प्यार, बाबा के दोनों के नजर चली गई थी, आंखें बाबा देख नहीं सकती थी, मूली पढ़ नहीं सकती थी। तो बाबा ने कहा एक बच्ची तुम इन दोनों का आंखों का ऑपरेशन कराने जा सकती हो बॉम्बे में। तभी कल्याण में कैंप लगी थी आंखों के ऑपरेशन कराने की। मैं बताती, बुढ़े भी कहते बाबा को याद करते हैं। तो दोनों हम नाम रखा था, एक त्रिनेत्री दूसरी कालदर्शी, दोनों का लोक के नाम छोड़ दिया था। एक त्रिनेत्री कुमार का दादी की माँ और बाबा की लोग त्रिकालदर्शी। अब दोनों त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी को मैं कल्याण में कैंप में लेके गई। पैसा तो होता ही नहीं था भाई, ऑपरेशन कराने का खर्च करना है या कोई हॉस्पिटल नहीं। तो कलम ये कैंप लगी थी। अभी इसका एक का ऐसा बिस्तरा पट में, दूसरी का ऐसा पट में, बीच में मैं सोई हूं।
दोनों का आंखों का ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल बाबा को दिखने लगा, बड़ी मुझे दिखे। वो जो दुआएं मिली हुई है, दोनों को फिर मधुबन लेके आई। तो कोई एक जो कुमार का दादी की माँ थी ना, तो बहुत बेचारी को शरीर को थोड़ा था, पर सेवा भी कोई करे अच्छी तरह से। तो सेवा करने के लिए कुमार का दादी की दूसरी बहन किशनी को बाबा ने ठहरा दिया, सेवा से ऐसा बच्ची की सेवा कर। तो मैंने कहा बाबा शरीर छोड़ दे तो अच्छा, कभी नहीं कहना बच्ची। इसी लाइफ में बाबा बाबा तो कर रही है ना, बाबा को सामने देख, आंखें मिली है बाबा को देखने के लिए। बच्ची जितना ध्यान रखे ना, जितना जिए उतना अच्छा। बाबा की वो शिक्षा सुन करके बुढ़ों के पैर से सेवा की होंगी। जितना जिए ना उतना अच्छा है। बच्ची बन जो शरीर छोड़ेंगी, ऐसे थोड़ी बाबा को पहचान सकेंगी, देख सकेंगी करके अच्छा जन्म लेंगी, पर नहीं बच्ची जितना जिए उससे अच्छा है। और त्रिकालदर्शी की कहानी सुनाती हूँ। उसको त्रिकालदर्शी क्यों कहा था? पहले हम कराची, कहानियां सुनाती हूँ, सेवा उसने क्या की थी। सुरमा पीसती थी आंखों का, पहले हम पहनते थे। तो कराची में कोई चश्मा नहीं पहनता था, कईयों के चश्मे उतार दिए थे। हम सब की आंखें अच्छी हो गई थी। बाबा के सामने हम लोग चश्मा नहीं पहना था, बाबा ने कभी चश्मा नहीं पहना था। तो क्या था, बहुत सुरमा पीसने का जो है ना, बड़ा अक्ल चाहिए, बहुत अक्ल चाहिए। सारा टाइम यज्ञ में वो उसने सेवा की। सुरमा भी क्वालिटी ऐसा हो, बहुत बढ़िया अच्छा क्वालिटी, उसको पता होता था कौन सा अच्छा है। पीसने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा धीरे धीरे पीसते हैं। तभी हमारे मंडली का सुरमा मशहूर हो गया था, सबको अच्छी अच्छी बना के देती थी। उसी सेवा का फल इतना अच्छा, जो बाबा के रूम के बाहर रूम है, जब जहां लच्छू सोती है वहां सोती थी, शरीर छोड़ा। तो याद में रहने से शरीर कैसे छूटता है? खुशी से। बाकी और बातें याद करने से शरीर कैसे छूटेगा? ख्याल करो, अभी अगर शरीर छूटे, कभी भी छूट सकता है, पर माया जीत बन करके ऐसे शरीर छोड़ रहे हैं, कर्मातीत बन के ऐसे। वो अभ्यास अभी का अभ्यास, 84 जन्म हम शरीर छोड़ेंगे, पर दुखी होकर के नहीं छोड़ेंगे, गारंटी है। अभी का दुखी थोड़ा दुख करना और खुशी से एक हाल जैसे उतारी, दूसरी तैयार है। सच्चू की होंगी, अभी तो पुरानी खल है ना। वो सेवा करते करते ऐसे, जितना लाइफ शरीर में आत्मा है, कोई ना कोई सेवा कर रहे, सेवाधारी है। ये भी सूक्ष्म संकल्प किया था, अभी भी है। सेवाधारी किससे सेवा न लेवे। उनके अपने आप जो उसको आवश्यक है मिलेगा, पर वो सेवाधारी है। संगम युग पर जो सेवाधारी का पाठ है, बहुत ऊंचा पर्च है। ब्राह्मण है सेवाधारी, देवताओं को सेवाधारी नहीं कहेंगे। भारत में ये रवाज है ना, कोई मरेगा तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, कोई जन्म लेगा तो भी ब्राह्मण को बुलाएंगे, शादी करेगा तो भी ब्राह्मण को बुलाएंगे, हर कार्य में ब्राह्मण हाथ लगाएगा तो कहेंगे सफल हुआ। कथा भी कोई ब्राह्मण करेगा तो अच्छा है। वही पुस्तक पोथी होंगी,
कोई गृहस्थी पढ़ेगा कोई नहीं आएगा, कोई ब्राह्मण करता है। क्यों? ब्राह्मण यज्ञ सेवा। ब्राह्मण बने कहां से? यज्ञ सेवा से। जिसने पूरी यज्ञ सेवा नहीं की है तन मन धन से, वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसे नहीं बीके कहला रहा, बीके नाम कॉमन हो गया है। तो सच्चा ब्राह्मण वो जो तन मन धन से, उसके बाद तन शिवा के लिए है, मन बाबा के लिए है, धन तो है नहीं। जो धन आता है सफला करता है। धन किसके लिए है? मेरे को, मुझे तो बाबा खिलाता है, मेरे को कपड़ा भी बाबा देता है। तांक बाबा ने ये कहा था, बच्ची कंघी भी किसको नहीं लेना। याद आएगा फल्लाई ने मुझे कंघी दी थी, वो भी बाबा से ले लो। इसलिए कभी मैंने शॉपिंग नहीं की होंगी अपने लिए, नहीं, नेवर। पता ही नहीं है शॉपिंग कैसे किया जाता है। कोई चंपल लेने के लिए शॉपिंग नहीं किया होगा। किसके पास 3-4 प्रकार के शू होंगे, कैसे कपड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या रखा है। जरूरत क्या है? सिंपल रहो, सच्चे रहो, साफ रहो। ब्राह्मण माना सिंपल, सच्चा। सत्यनारायण की कथा करता है ना, अमर कथा कर रहा है ना, अमर भव, सुख शांति अमर, अविनाशी मिलेंगी सदा अमर। और सत्यनारायण की कथा है, सत्यता से कर्म ऐसे करो जो नर नारायण बन जाओ। लक्षण ऐसे हो जो हर एक के दिल से दुआ निकले, ऐसे लक्षण हो, गुण ऐसे हो जिसके साथ संबंध में हो। देखो बहन, आज पाकिस्तान को बाबा ने याद किया, पाकिस्तान में भी यहाँ से आवाज पहुंच जाएगा, अखबारों से पहुंच जाएगा। सेवा का कहीं भी ध्यान वो नहीं, चिंतन नहीं करना है। सब आवाज हमारी, जो जितनी सेवा हमारी स्थिति की होंगी, लोगों को प्राप्ति होंगी, कोई भी कोने में दुनिया में जो है ना रह नहीं जाएगा, आवाज पहुंच जाएगा, आप ही पहुंचेगा। हमको आवाज से परे जाना है। ऐसा आवाज करने वाले आप ही निकलेंगे, भाई यही रास्ता है, यही सत्य है। अनुभव उनका औरों को सुनने से मिलेगा, हमको सिर्फ ऐसे रहना है। ये प्रैक्टिस ऐसे करो, घर घर ऐसे से नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो। मधुबन बैठे बैठे सच्ची सच्ची दिल से त्याग क्या है, कहाँ लगाव न हो, सूक्ष्म न हो, अपने स्वभाव से भी, अपने आइडिया से भी। भाई जो मेरी आइडिया है ना बड़ी अच्छी है, ये समझते नहीं है लोग। अभिमान, अरे जो ड्रामा में बना हुआ है, जो बाबा को कराना है वो अच्छा होगा। कोई सुनने से राय पूछते, हाँ भले, नहीं तो जो होना है अच्छा होगा। ज्यादा सोचने बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें शक्ति आ जाती है वायुमंडल में। तो ऐसा वायुमंडल अच्छा, मैंने कल मीटिंग में तो बोला है, पर गुलजार दादी बोल के आई, इस बारी बाबा का आना जो है ना, हम ये इच्छा रखती हूँ, ये सब न सिर्फ कुंभकरों को जगाने के लिए, पर खुद कैसे है
बाबा देखे बच्चे। तो ये आप लोगों की तरफ से मैं जैसे अपनी तैयारी करती हूँ बहुत, बाबा मुझे देखे ना कैसा देखे। कोई प्रेशर, तो किसी ने कहा तेरे पर प्रेशर नहीं डालने चाहते हैं, मैंने कहा ये शब्द मेरे को नहीं कह सकता, तो तुम थकी हुई होंगी ये मेरे को नहीं कह सकते हैं, मेरा शान नहीं है प्रेशर का आएगा। भाई तुमको रेस्ट की जरूरत है, क्या जरूरत है, रेस्टलेस होते तो रही है। क्या भाषा है। बाबा कहता है देखो खुशी तुमको कितनी है, जिसके पास खुशी की कमी है ना उनसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। सुबह शाम दिन रात संकल्प सुपन, संकल्प में सुपन में बाबा, याद में रहो, याद दिलाओ। ओके, हाँ ओके भाई। ऐसे इस बारी बाबा से मिलन ऐसे मनाए, बाबा के बस मेरे फरिश्ते लोग आ गए या सृष्टि पर आ गए, दुनिया, इस दुनिया के आवाजों से परे रहने वाले बच्चे। हाँ, ऐसा आवाज न करे जो फिर कहे ये मुझे न कहना चाहिए था, मुझे ये न कहना चाहिए था, या कोई कहे तुमको ये नहीं कहना चाहिए था। शर्म की बात हो जाएगी। इतनी रियलाइजेशन से अपने आप को आईने में देख, बाबा को देख, ऐसी मेरी लाइफ हो जो दूसरों की लाइफ बनने में शक्ति मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए। तो हम इसी भावना से, बुधवार के दिन बुद्धू बनने का बाबा ने कल कह दिया था। बुद्धू माना कोई बात समझ में ना आवे, फिर जो आए सो करे। बुद्धू है क्या? टाइम गमा करके कहते हैं मुझे ऐसे पता नहीं सुस्ती आ गई, पता नहीं ये हो गया। बुद्धू है क्या? पता नहीं क्यों हुआ। अभी विस्पत की दशा आज से बैठी सदा के लिए। कोई ऐसी बात न करे जो कांत बाबा के सामने नीचे करना पड़े। सब ऐसे देखना, ऐसे ऐसे आंखें बंद, ऐसे ऐसे नहीं करना। जिसके मन में दिल में कोई बात होती है ना, बेचारे क्या करे, नहीं कुछ नहीं है। ओके